नमस्कार, मैं हूं राहुल झा और स्वागत है आप सभी व्यूअर्स का इंस्टीट्यूट फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में। और आप देख रहे हैं आईआईडी का यूट्यूब प्लेटफॉर्म एंटरप्रेन्योर इंडिया टीवी पर स्पेशल डॉक्यूमेंट्री ऑन मेज फ्लोर मिल। दोस्तों, मेज फ्लोर मिल यानी मक्की के आटे का जो फ्लोर मिल होता है, उसकी डिमांड इस समय भारत में बहुत ज़्यादा है। तो आप आईआईडी के साथ बने रहें, इस इंडस्ट्रियल डॉक्यूमेंट्री को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें अगर आप इस बिजनेस को शुरू करना चाहते हैं। मकई का आटा भारत में मक्के के आटे के रूप में भी जाना जाता है। गेहूं और चावल के आटे के बाद मकई का आटा अब तक सबसे व्यापक रूप से खाया जाने वाला आटा माना गया है। यह फाइबर में विशिष्ट रूप से समृद्ध और साथ ही इसमें पर्याप्त मिनरल्स और विटामिन भी प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। इसका उपयोग कॉर्न ब्रेड और अन्य ब्रेड प्रोडक्ट्स बनाने के लिए तो किया ही जाता है, साथ ही साथ भारत में इसका उपयोग कई व्यंजनों को बनाने के लिए भी किया जाता रहा है, जिसमें मकई की रोटी पंजाब में प्रसिद्ध है। अब अगर बात इसके उपयोग को एक व्यवसाय के तौर पर करने की आए तो यह कहीं ज्यादा मुनाफेदार बिजनेस साबित हो सकता है। एक अनुमान के अनुसार अगले 5 वर्षों में इसकी मांग 15% CAGR में बढ़ने की संभावना है। तो आज की इस डॉक्यूमेंट्री में आईआईडी की मदद से मेज फ्लावर बिजनेस को शुरू करने की सभी जानकारियों पर हम बात करेंगे। चूंकि यह मक्के के आटे का व्यवसाय है तो जाहिर सी बात है इसमें रॉ मटेरियल के रूप में आपको सिर्फ मकई के दानों की ही आवश्यकता होगी, क्योंकि यह मक्के के दाने को पीसकर बनाया जाता है और इसे व्यवसाय के रूप में बड़े पैमाने पर पीसकर पैकेजिंग के साथ मार्केट में अवेलेबल कराने के लिए आपको कुछ मशीन्स और उपकरणों की सहायता लगेगी, जो है मेज डीहस्किंग मशीन, वाइब्रेटर प्री क्लीनर, डी स्टोनर, मैग्नेटिक सेपरेटर, डिस्क सेपरेटर, मेज डिजर्मिनेटर, मिलिंग मशीन, प्लांट शिफ्टर, फिलिंग एंड पैकेजिंग मशीन। और उपकरणों में आपको कन्वेयर्स, बकेट एलिवेटर्स, साइक्लोन सेपरेटर और बिन की जरूरत होगी। और एरिया की रिक्वायरमेंट में आपको इस बिजनेस में कम से कम 3500 से 4000 स्क्वायर फीट जमीन की जरूरत होती है। वैसे यह आपके डेली प्रोडक्शन कैपेसिटी और प्रोजेक्ट साइज पर भी निर्भर करता है। वहीं स्मॉल स्केल पर आप इसे 1500 से 2000 स्क्वायर फीट एरिया में भी शुरू कर सकते हैं। दोस्तों, आप समझते हैं इन मशीनों द्वारा इतने एरिया में मक्के के आटे को बनाने का प्रोसेस होता कैसे है। सबसे पहले हमें रॉ मटेरियल के तौर पर मेज यानी मक्का या मकई को मंडी से खरीदना होगा। अगर आप चाहे तो इसे सीधा किसानों से भी खरीद सकते हैं। रॉ मटेरियल कलेक्ट करने के बाद सबसे पहले मकई को डीहस्किंग मशीन में फीड किया जाता है। ये मशीन मकई की बाहरी कवर लेयर को अलग करते हुए दानों को बिना नुकसान पहुंचाए अलग कर देती है। इसके बाद इन दानों को क्लीनिंग सेक्शन में भेजा जाता है, जहां उसकी क्लीनिंग होती है। क्लीनिंग सेक्शन में सबसे पहले मकई को वाइब्रेटिंग प्री क्लीनर मशीन से गुजारा जाता है, जो मकई से स्टिक्स, लीव्स, प्लास्टिक्स, वुड्स जैसी इम्प्यूरिटीज को अलग कर देती है। इसके बाद इन मकई के दानों को डी स्टोनर और मैग्नेटिक सेपरेटर मशीन से गुजारा जाता है, जो इसमें उपस्थित स्टोन्स और मेटालिक इम्प्यूरिटीज को अलग कर देती है। अब इन पार्शियली क्लीन्ड मकई के दानों को कन्वेयर्स की सहायता से मेज डीजर्मिनेशन मशीन में फीड किया जाता है, जो मकई के दानों से जर्म्स को अलग कर देती है। इसके बाद इसे रोटरी डिस्क सेपरेटर से गुजारा जाता है, जो एस्पिरेशन चैनल की सहायता से लाइट इम्प्यूरिटीज और फॉरेन ग्रेन्स को अलग कर देती है। अब क्लीनिंग होने के बाद मकई के दानों को मेज मिलिंग मशीन में फीड किया जाता है। मिलिंग मशीन में पिसने के बाद जो आटा बनता है वह ब्लोअर और पाइप की मदद से सीधे प्लांट शिफ्टर में जाता है, जहां आटे को छाना जाता है। मकई से आटा बनने का पूरा प्रोसेस यूजुअली ऑटोमेटिक मशीन्स द्वारा ही किया जाता है। आटा छानने के बाद इसे कई स्टेप्स में मिलिंग, सिफ्टिंग और ब्लेंडिंग प्रोसेस से गुजारा जाता है, जब तक रिक्वायर्ड क्वालिटी का मेज फ्लावर नहीं निकल जाता। अब तैयार आटे को पैकेजिंग मशीन की मदद से पैक करके मार्केट में ब्रांड नेम के साथ डिस्पैच कर दिया जाता है। तो आजकल जो है प्री फैब्रिकेटेड बिल्डिंग्स भी हम जिसको पीईबी भी बोल सकते हैं, यानी कि शेड बना करके भी हम इस इंडस्ट्री को लगा सकते हैं। और शेड जो कि किराए पे भी मिल जाते हैं, सस्ते भी होते हैं।
तो पीईबी बिल्डिंग में हम इसको लगा सकते हैं। बेसिक छोटी फ्लावर मिलिंग इंडस्ट्री के लिए, मेज मिलिंग इंडस्ट्री के लिए जो एक शेड को मैं अगर सजेस्ट करूँगा तो 20 बाय 30 का एक मिनिमम एरिया होना चाहिए, क्योंकि मेज में क्वांटम ज़्यादा चलता है। अगर हम कैटल फीड में हैं तो, और अगर ह्यूमन में है तो उससे छोटा स्थान भी इसमें काम में लिया जा सकता है। और साथ ही साथ आप हमारी ऐप एंटरप्रेन्योर इंडिया लाइव को भी डाउनलोड करना ना भूलें। अब प्रोसेस को समझने के बाद ये भी समझ लेते हैं कि इसमें कितनी बिजली और काम करने वाले कर्मचारियों की जरूरत होगी। इसमें आपको कम से कम 25 से 30 किलोवाट बिजली की जरूरत होगी और स्मॉल स्केल पर आपको 12 से 15 किलोवाट पावर कनेक्शन की जरूरत होगी। साथ ही इसमें लगभग 6 से 8 वर्कर्स की आवश्यकता होगी, जिसमें 2 स्किल्ड, 2 से 3 अनस्किल्ड, सुपरवाइजर और अन्य वर्कर भी शामिल है। बताए गए सभी फिगर्स प्रोजेक्ट के साइज, टाइप एंड प्रोडक्शन कैपेसिटी पर भी निर्भर करते हैं। अब बात करते हैं उस अहम जानकारी की जिसका आप अब तक इंतजार कर रहे होंगे, यानी सरल शब्दों में कहें तो खर्चे और आमदनी की। मेज फ्लावर बिजनेस को स्मॉल स्केल पर सेमी ऑटोमेटिक मशीन्स के साथ शुरू करने के लिए प्लांट एंड मशीनरी की टोटल कॉस्ट अप्रॉक्स 15 से 20 लाख की पड़ेगी और आप जो प्लांट इस वीडियो में देख रहे हैं उसकी प्लांट कॉस्ट तकरीबन 35 से 40 लाख रुपए है। यदि आप स्मॉल स्केल पर दिन भर में 100% कैपेसिटी पर 1000 केजी फाइनल आउटपुट प्रोडक्ट का उत्पादन करते हैं और अगर आपके प्रोडक्ट का रेट लगभग 70 से 80 रुपए पर केजी है तो आपके उत्पादन की सेल वैल्यू 70,000 से 80,000 होती है। इससे कच्चे माल और अन्य लागत निकलने के बाद आप लगभग 7,500 से 8,500 रुपए डेली आसानी से बचा सकते हैं। मतलब कि आप इस क्षमता पर महीने में आसानी से 1,80,000 से 2 लाख आसानी से कमा सकते हैं। हर बिजनेस की बैकबोन यानी रीढ़ की हड्डी का काम करता है लाइसेंस। जी हाँ, अगर आप एक सफल उद्यमी बनना चाहते हैं तो आपको जिन लाइसेंसेस की आवश्यकता होगी वो है जीएसटी, FSSAI, उद्यम, ट्रेडमार्क। इस व्यवसाय को शुरू करने के लिए आप केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा चलाई जा रही अन्य सब्सिडी और अनुदान योजनाओं का भी लाभ उठा सकते हैं। अगर आपको एक क्रिएटिव और यूनिक बिजनेस आइडिया की तलाश में है तो इसमें IID आपको पूरा सहयोग देगा। IID देश का सबसे पहला वर्चुअल इंक्यूबेटर इंस्टीट्यूट है जिसकी हमेशा कोशिश रहती है कि आपको नए नए बिजनेस आइडियाज की जानकारी देते रहें। अगर आप किसी भी व्यवसाय को लेकर कोई जानकारी लेना चाहते हैं तो जुड़िए IID से। IID की मेंबरशिप रजिस्ट्रेशन की सहायता से हमारे वैल्यूएबल मेंबर बनिए और पाइए इंडस्ट्रियल डॉक्यूमेंट्रीज, डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स और एक्सपर्ट एपिसोड्स के अलावा और भी बहुत सारी सेवाएं प्राप्त कर सकते हैं। इस इंडस्ट्रियल डॉक्यूमेंट्री वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगली बार हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे एक नए बिजनेस आइडिया के साथ। तब तक के लिए अगर आप भी इस बिजनेस से जुड़ी किसी भी तरह की कोई जानकारी हमसे प्राप्त करना चाहते हैं तो उठाइए अपना फोन और आज ही IID से कांटेक्ट करें। नीचे स्क्रीन पर हमारी ईमेल आईडी और फोन नंबर दिए गए हैं। अगर आप किसी भी प्रकार की बिजनेस की डिटेल में जानकारी हमसे लेना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट www.iid.org.in पर विजिट कर सकते हैं और साथ ही साथ आप हमारी ऐप एंटरप्रेन्योर इंडिया लाइव को भी डाउनलोड करना ना भूलें।